साथियों, जय भीम, जय भारत। आज मैं आपसे उस दस्तावेज के बारे में बात करने आया हूँ जो सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आत्मा है। वो दस्तावेज जिसने हमें गुलामी की जंजीर से निकालकर आज़ादी की असली परिभाषा दी है, वह भारत का संविधान है। 26 जनवरी 1950 को वो तारीख जब भारत ने खुद को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। वो दिन देश के हर नागरिक को एक नई पहचान मिली है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। तुम्हारी तकलीफ़ों का मैं मुकब्बल जवाब हूँ। अरे दोस्तों, वक्त मिले तो पढ़ना मुझे, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसके अंदर 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद है। इतना विशाल, इतना गहरा, इतना मानवीय दस्तावेज आज तक किसी राष्ट्र का नहीं बनाया है, जिसमें हमारे देश की परिस्थिति और हालातों के हिसाब से इतना मजबूत और इतना स्ट्रॉन्ग संविधान बनाए हैं। गर्व हमें इसके निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने कहा था भारत का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो बुरा ही साबित होगा। इसलिए अच्छे चुनो, सच्चे चुनो, और जो देश प्रेमी हैं उनको चुनना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान में हर उस व्यक्ति की आवाज़ लिखी जो सदियों से चुप था, उस वर्ग को हक दिया जो हमेशा से वंचित था, जिन्होंने कहा था ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई जात, ना धर्म, सब लोग बराबर है। यानी कि समतामूलक समाज का उन्होंने जो सपना देखा है, यही तो संविधान की सबसे बड़ी ताकत है, जिसने सैकड़ों रियासत, सभी भाषा के लोगों को, विविधता के लोगों को एकता में जोड़कर भारत बनाया है, एक राष्ट्र बनाया है, एक भावना बनाई है। यानी कि भारत के संविधान में पूरे देश को पिरोने का काम किया है। लेकिन आज 78 साल आज़ादी के बाद क्या हम खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम सच में संविधान के मुताबिक जी रहे हैं? हमारा संविधान मजबूत है, लेकिन क्या हमारे इरादे उतने मजबूत हैं? आज भी जातिवाद बढ़ रहा है, धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी की जा रही है, नौकरियां गायब हैं, युवा बेरोजगार है, न्याय की उम्मीद कमज़ोर पड़ रही है। जहाँ संविधान कहता है कि सबको समान अवसर मिलेगा, वहाँ आज भी कुछ ही लोगों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं और कुछ लोग अभी भी बाहर खड़े हुए हैं। दोस्तों, संविधान सिर्फ सरकार चलाने का नियम नहीं है, ये तो जीवन जीने का तरीका है, जो हमें सिखाता है कि अगर हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो ये देश दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र देश बनेगा। संविधान में अधिकार देता है बोलने का, लिखने का, शिक्षा का, समानता का, धर्म का, स्वतंत्रता का, पर साथ में हमें कर्तव्य भी देता है कि राष्ट्र की एकता बनाए रखना, दूसरे के अधिकारों को सम्मान करना और समाज में भाईचारा फैलाने का हमें कर्तव्य भी देता है। और हमें अधिकारों के साथ साथ में अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम संविधान के इन मूल्यों में जीने लगे तो कोई ताकत नहीं जो भारत को विश्व गुरु बनाने से रोक सके। विश्व गुरु अंधविश्वास, पाखंडवाद, मनुवाद से नहीं बनेगा दोस्तों। इनके भारत के संविधान के मूल्यों को अगर जीने लगे उस हिसाब से बनेगा। संविधान सिर्फ कागज नहीं है, वो हमारी पहचान है, हमारी आज़ादी, हमारी एकता का प्रतीक है। तो दोस्तों, आओ हम सब मिलकर प्रतिज्ञा लें कि जाति धर्म से ऊपर उठकर हम इंसानियत और संविधान की राह पर चलेंगे। क्योंकि जब भारतीय के संविधान के मूल्यों को अपनाएगा तो भारत देश सिर्फ देश नहीं, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति और मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो लोगों को शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय रक्तदाता, जय मानवता। मानव का कल्याण हो।